एवरीवन, एडुजस्ट क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। ये आपकी ब्रिज कोर्स 9th की 2024-25 की बुक है, ठीक है, यानी कि नई बुक है और इसका हमने 3 यूनिट कंप्लीट कर लिया है। वीडियो अगर आपको नहीं मिल रहा है तो लास्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा बाकी यूनिट्स का, या फिर आप हमारे चैनल पर जा करके प्ले लिस्ट पर जा सकते हैं, वहाँ पर भी आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। या फिर आपको ऊपर एक आइकन दिख रहा होगा, शो हो रहा होगा, थोड़ा सा पतला सा आ रहा होगा ऊपर की साइड में, तो वहाँ पर क्लिक करेंगे तो भी आप हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। राइट बच्चों, तो चलिए आज हम करने वाले हैं यूनिट 4 जिसका नाम है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट आप जानते ही हैं, पर्यावरण से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ये हम आज देखने वाले हैं। यहाँ पर आपको मैं सबसे पहले क्वेश्चन करता हूँ कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहे हैं, तो आप कहेंगे कि सर हमें यहाँ पर एक जंगल दिख रहा है जिसमें बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, और जंगल में ही आप देखेंगे तो बहुत सारे जो पेड़ है वो कटे हुए आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन एक्टिविटी फर्स्ट में क्या बन रहा है, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन, कि भैया इस पिक्चर को देखो और बताओ, जो नीचे क्वेश्चन दिए उनका आंसर बताओ, ठीक है। तो पहले तो आप इस पिक्चर को अच्छे से देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन किस टाइप से पूछ रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर, आपको इस पिक्चर में क्या दिख रहा है। तो आप कहेंगे द पिक्चर, यहाँ पर सॉरी पिक्चर यहाँ पर लिखा है पिक्चर, है ना, शो कटिंग डाउन trees in a यहाँ पर लिख दिया मैंने, यहाँ पर फॉरेस्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, फॉरेस्ट FOREST, ठीक है। मैं अच्छी राइटिंग में लिख देता हूँ नीचे, अब आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्या है, द पिक्चर शो कटिंग डाउन ट्री इन फॉरेस्ट, कि जंगल में ये पिक्चर हमें बता रही है कि जंगल में पेड़ कटे हुए पड़े हैं, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बन रहा है, वाई इज़ द इम्पोर्टेंट टू सेव ट्री, भाई पेड़ों की रक्षा क्यों आवश्यक है, पेड़ों की हमें क्या ज़रूरत होती है, क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं पेड़, हमारे क्यों महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर देखेंगे द ट्रीज प्रोवाइड है ना, अपन सेकेंड थर्ड पे चले गए थे, अज यू एज ए, ठीक है, FOOD फूड, फिर आ गए यहाँ पर प्यूरीफाई, ठीक है, अच्छा पी मैंने थोड़ा कैपिटल लिख दिया, आप स्मॉल में लिखेंगे, ठीक है, प्यूरीफाई एयर एयर, तो यहाँ पर हो गया प्यूरीफाई एयर। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे इट इज नेसेसरी, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, है ना, तो नेसेसरी डबल ए से ना, ये भी ए से, ये भी ए से, NECESSARY, नेसेसरी फॉर फॉर रैंस ETC, राइट। तो ये चीज़ें यहाँ पर हो चुकी है कि हमें भाई पेड़ों क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेड़ों से हमें क्या प्रोवाइड होता है, फूड मिलता है, एक तो खाने के लिए फूड वगैरह सारी चीज़ें मिलती हैं। फिर प्यूरीफाई एयर, ये एयर को क्या होता है, हमारी जो हवा होती है उसको साफ़ करते हैं। इट इज़ नेसेसरी फॉर रेन्स, और हमारी जो वर्षा होती है उसके लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए ये आदि के लिए क्या होता है, आवश्यक होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल हैपन इफ़ वी कट डाउन ऑल ट्रीज अराउंड अस, तो यहाँ पर हमें देखिए व्हाट विल हैपन इफ वी कट डाउन ऑल ट्रीज अराउंड अस, तो इसका चलिए आंसर हम देख लेते हैं। इफ़ वी कट डाउन ऑल ट्रीज, तो हम लिखेंगे, अच्छा यहाँ पर अपने पास स्पेस रहेगी, इफ वी कट डाउन ऑल ट्रीज अराउंड डिस्टर्ब वाइल्ड लाइफ, फिर आ जाएगा यहाँ पर disappearing
आर है यहाँ पर ये, फिर एक्स्ट्रा विल हैपन। तो यहाँ पर देखिए कि हैपन इफ वी कट डाउन ऑल ट्रीज अराउंड अस, कि भाई पेड़ हम अगर काट देते तो क्या क्या चीज़ें होगी पेड़ों से, ठीक है। तो हम देखिए इफ़ वी कट डाउन ऑल ट्रीज, अगर हम सारे पेड़ काट दें, पूरे सारे पेड़ काट दें अराउंड, तो डिस्टर्ब, क्या डिस्टर्ब होगा, वाइल्ड लाइफ होगी। भाई जो वन्य जीव होते हैं, वन्य जीव आप जानते हैं ना, जो जंगलों में निवास करते हैं, वो वन्य जीव डिस्टर्ब होंगे, है ना। डिस्पेयरिंग एक्स्ट्रा विल हैपन, और ये सारी चीज़ें, आदि चीज़ें क्या होगी यहाँ पर, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब होगी, ठीक है। तो अगर आपने हमारे चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और यहाँ तक कि वार्षिक के भी जो पेपर है वो यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और साथ ही आपको पूरे साल में जो भी इश्यूज होंगे, चाहे वो आपके मैथ्स की प्रॉब्लम हो या बाकी अदर प्रॉब्लम हो, सारी प्रॉब्लम यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो इसे सब्सक्राइब करके, लाइक करके और बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिएगा, ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर, एक्टिविटी सेकेंड पर। बहुत अच्छी एक्टिविटी है। देखिए यहाँ पर क्या है, एक स्टोरी है, एक पैसेज है, जिसे हमें पढ़कर नीचे क्वेश्चन का आंसर देना है। रीड द फॉलोइंग पैसेज। ललिता शो सम टोमेटो सीड इन हर गार्डन। एक ललिता है जो क्या है भैया, अपने जो गार्डन है उसके अंदर क्या बोती है कुछ टाइम पर, सीड्स, किसके, टोमेटो के। टोमेटो के जो बीज है वो अपने गार्डन पे लगाती है। भाई घर पे भी गार्डन होता है उस टाइप से। फिर क्या है यहाँ पर देखेंगे हम लोग, अब क्या, द सीड ग्रू इनटू लिटिल प्लांट्स। अब जो बीज लगाए थे वो क्या हो गए, छोटे छोटे पौधे बन गए, वो पौधे बन के ऊपर आए। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि वो जो सीड लगाए थे वो क्या बन गए, अब एक प्लांट से बन गए, छोटे छोटे पौधे बन गए, ठीक है। अच्छा मैं इसको और जूम कर लेता हूँ ताकि आपको कोई इशू ना हो, राइट। चलिए, तो अब क्या हो गया यहाँ पर कि अब जो है वो, जो हमारे ललिता ने जो लगाए थे, सीड्स लगाए थे, बीज लगाए थे, वो प्लांट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। सी रिमूव एवरी वीड, और वो क्या करती है, जो ललित है वो क्या रिमूव करती है एवरी वीड, यानी कि जो भी खरपतवार होता है, जो कचरा वगैरह आसपास होता है, वो उसे हटा देती है। सी नेवर अलाउड एनी इंसेक्ट नियर हर पेट प्लांट्स, और प्लांट्स के आसपास वो किसी को भी, यानी कि कोई भी एनिमल जो वो होते हैं, कुछ भी मतलब जो जानवर वगैरह होते हैं या कुछ होते हैं, उन्हें इंसेक्ट जो होते हैं उन्हें पेट प्लांट के अंदर नहीं आने देती। मान लीजिए कोई खाने वाले कोई जानवर है कि भाई पौधा खा जाए, कोई बकेट टाइप से ऐसा कुछ, तो उन्हें वो अपने उसके पास में, प्लांट के पास में नहीं आने देती है। व्हेन द डे वेयर हॉट, जब दिन गर्मी के आते हैं, सी वाटर द प्लांट्स, वो पानी, जो प्लांट होते हैं उसके भी पौधे, उनको क्या देती है, पानी देती है। सी पट कंपोस्ट अंडर द प्लांट, और प्लांट के अंदर, प्लांट के जो नीचे है ना, जड़ के साइड में क्या देती हैं भाई, कंपोस्ट यानी खाद देती हैं, ठीक है। द फ्लावर ग्रो एंड बिकम बिग, क्या हुआ कि अब कुछ दिन बाद क्या हुआ कि उसके जो प्लांट थे उसमें क्या आने लगे, उसमें आने लगे भाई फ्लावर्स, यानी कि फूल आने लगे, ठीक है। बिकम बिग, है ना, बड़े बड़े फूल आने लगे। द टीनी ग्रीन टोमेटो बिगन टू सो, और वहाँ पर क्या हुआ, उसे जो छोटे छोटे टोमेटो होते हैं वो वहाँ पर बहुत सारे उसमें, उस पौधे में आने लगे। ललिता एंड हर सिस्टर वाटर्ड द प्लांट्स डेली, और ललिता जो उनकी जो सिस्टर थी वो क्या करते थे, प्लांट्स पर डेली क्या करते थे, वाटर देते थे भाई, डेली वाटर देते थे। अब वेरी लार्ज ब्यूटीफुल टोमेटो ग्रू इन द प्लांट, अब क्या हुआ उनके प्लांट पर एक बड़ा सा, ब्यूटीफुल सा मतलब प्यारा सा या खूबसूरत टोमेटो, यानी कि एक टमाटर वहाँ पर क्या हुआ, उगा, दिखा उन्हें। हर फादर शेट, तो फादर ने क्या कहा, इट इज़ द फाइनेस्ट टोमेटो आई हैव एवरी सीन, उन्होंने कहा कि इतना अच्छा टोमेटो मैंने नहीं देखा, ये जो टोमेटो, ऐसा टोमेटो मैंने नहीं देखा, ठीक है, बहुत अच्छा टोमेटो है ये। द सिस्टर वेयर वेरी हैप्पी, और फिर क्या हुआ, दोनों जो सिस्टर थी वो बहुत खुश हुई पापा की ये बात सुन करके। तो राइट, यहाँ पर हमने इतना कर लिया है। अब चलिए हम आते हैं क्वेश्चन आंसर पर। व्हाट डिड ललिता सॉ इन हर गार्डन, ललिता जो थी वो अपने गार्डन में क्या बोए थे, तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे आपके टोमेटो सीड्स आ जाएंगे, ठीक है। तो हम इसे क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए लिखने वाली चीज़ें लिखना ही पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे ललिता सो टोमेटो सीड्स इन हर
देखिए दोनों चीज़ें अलग है, सीड्स और ये इन दोनों अलग अलग है ना, इनको एक साथ मिला के मत लिखिएगा। इन गार्डन, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने पहले क्वेश्चन का आंसर कर लिया है कि भाई ललिता ने क्या अपने गार्डन में लगाए थे, तो टोमेटो सीड उनने क्या थे, जो टमाटर के जो टमाटर होते हैं उनके बीज अपने गार्डन में लगाए थे। व्हाट डिड सी रिमूव, वो क्या रिमूव करते थे, तो भैया आप लोग जानते ही हैं सी रिमूव एवरी वीड। तो यहाँ पर इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ये यहाँ पर से यहाँ तक का, ये आपका सेकंड का आंसर है, जिसको मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ठीक है। सी रिमूव्ड एवरी वीड, ठीक है। जो खरपतवार होते थे वो डेली उसमें क्या करती थी, वो उसे जो भी खरपतवार आते थे उन्हें हटा देती थी, ठीक है, यानी कि जो भी खरपतवार कचरा वगैरह होता था वो उन्हें हटा देती। व्हाट डिड सी पट अंडर द प्लांट, वो प्लांट के अंदर क्या डालते थे, तो इसका भी आंसर आपको यहाँ पर हमने भी स्टोरी में देखा था कि वो कंपोस्ट है ना, तो यहाँ पर ये थर्ड का आंसर मिल जाएगा आपको। तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, है ना। तो हम इसे भी लिख देते हैं, मैं क्यों लिख रहा हूँ, ताकि क्या है कुछ बच्चों को चीज़ें समझ में नहीं आएगी ढूंढने में, मैं लिख देता हूँ सी पट कंपोस्ट अंडर द प्लांट्स, राइट नाउ। तो ये हमने कर दिया। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, व्हाट डिड हर फादर से, फादर ने क्या कहा, तो फादर ने कहा था भाई, है ना, इट इज़ द फाइनेस्ट टोमेटो आई हैव सीन एवरी। तो यहाँ पर मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, ऊपर भी आपको ये मिल जाएगा, आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो हर फादर, लास्ट लाइन में आप देखिएगा वहाँ पर आपको मिलेगा। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वरना पूरे साल आप ही का नुकसान होने वाला है इस चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो। इस पर बहुत सारी कंटेंट आपको मैं डालूंगा जो आपकी पूरे साल हेल्प करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर के सारी टेस्ट सीरीज कैसे हम ज्वाइन करेंगे, वो सारी चीज़ें। आई हैव एवर सीन, तो ये ऐसा आपको दिख नहीं रहा है, ये मैंने यहाँ पे पूरा क्वेश्चन लिख दिया है। जो आपको कहाँ मिलेगा मैं ये बता देता हूँ, ये आपको मिलेगा यहाँ पर, ये फोर्थ का आंसर यहाँ से यहाँ तक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमें आपको 4 का आंसर भी दे दिया है। अब 5 देखते हैं, वाई वेयर इज सिस्टर्स हैप्पी, सिस्टर्स ही तो वो हैप्पी क्यों थी, बिकॉज अ वेरी हैप्पी ब्यूटीफुल टोमेटो ग्रू इन द प्लांट्स। अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, तो ये थोड़ा सा आपने को लिखना पड़ेगा, है ना, ये यहाँ पर आपको मिलेगा नहीं, हम लिखेंगे बिकॉज अ वेरी large beautiful tomato grew in the plant, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने इसका आंसर कर दिया है। तो थोड़ा सा लाइट को भी हम इस तरीके से अरेंज करेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, जिस तरीके से मुझे इसकी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। चलिए अब नहीं होगी ना, हाँ ठीक है, चलिए होगी तो देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर, कंप्लीट द सेंटेंस विद द सिंपल पास्ट टेंस फ्रॉम ऑफ द वर्ब इन ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में जो हमारे जो वर्ब लिखे हुए हैं इनको हमें सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है, जो बहुत डिफिकल्ट आप लोगों को लिए लगेगा, है ना, यानी कि हमें इसको सेकंड फॉर्म में सिंपल पास्ट में हमें कन्वर्ट करना है। तो चलिए हम करते हैं। इसमें मैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि टेंस अभी आपने पढ़े नहीं है, तो आपको समझ में भी ऐसे नहीं आएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसमें थोड़ा सा लाइट का इशू हो रहा है ना, आपको इस बार लाइट का इशू ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, अगली बार ध्यान रखा जाएगा इसका। चलिए तब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि हम यहाँ पर करेंगे क्या, इसको निकालना, एक सेकेंड रुकिएगा। चलिए तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर उमर है ना, जामुन सीड इन द स्कूल गार्डन। उसने उमर जो था उसने अपने गार्डन में जामुन के सीड लगाए, तो यहाँ पर प्लांट आएगा कि प्लांट्स आएगा या प्लांटेड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लांटेड आएगा बेटा, PLANTED, तो ED यहाँ पर जुड़ गया इसके साथ में, ठीक है। अगले में पुट लिखा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा,
सॉरी पट लिखा यहाँ पर भी PUT ऐसा का ऐसा आ जाएगा, ठीक है, पुट आ जाएगा। फिर यहाँ पर कम है, तो यहाँ पर कम को हम कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे आप, कैम लिखेंगे, राइट, सिंपल पास्ट टेंस में कैम लिखेंगे। फिर यहाँ द स्प्राउट्स ग्रो, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे इसको ग्रो, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर बिकम लिखा है, हम बिकेम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बिकेम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे BECAME, बिकेम हम यहाँ पर लिखेंगे। तो हमारा ये यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, राइट। अब हम अगला देखते हैं, यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, तो यहाँ पर रीड द फॉलोइंग स्टोरी, हमें क्या करना है, इस स्टोरी को पढ़ना है, द विजिंग ट्रीज, ठीक है, स्टोरी का नाम है द विजिंग ट्रीज, ठीक है। अब देखिए कितना अच्छी स्टोरी है, यहाँ पर ये बहुत अच्छी चीज़ें हमको यहाँ पर समझने को मिलेगी। देखिए क्या चीज़ें आएगी हमारे पास। सबसे पहले हम देखेंगे वन डे, एक दिन, अ मैन, एक आदमी, वॉकिंग थ्रू अ डिजर्ट, यानी कि एक दिन एक मैन जो हुआ था, एक आदमी क्या हो रहा था, फॉरेस्ट यानी कि जो जो रेगिस्तान होता है, रेगिस्तान में जा रहा था, ठीक है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ठीक है, थोड़ी देर बाद, ही बिकम थर्स्टी, यहाँ पर क्या हुआ कि उसे क्या लगी, प्यास लगी। ही फंड अ ट्री नियर बाय, उसे क्या दिखा, वहाँ पर आसपास एक पेड़ दिखा, वो पेड़ आसपास था। ही सेट अंडर द ट्री, वो पेड़ की छाँव में या पेड़ के नीचे चला गया, ठीक है। ओ देयर इज नो वाटर एनीवेयर, और उसने कहा कि ओ देयर इज नो वाटर एनीवेयर, इधर आसपास कोई पानी नहीं है। ही थ्रू सडनली, और उसने ऐसा कहा सडनली, अचानक, अ टम्बलर फुल ऑफ कोल्ड वाटर, और वहाँ पर एक टम्बलर यानी एक मटका जो है, फुल ऑफ अ कोल्ड, एक ठंडे पानी का मटका वहाँ पर, कम इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने आ गया, ठीक है। कोल्ड वाटर का एक ग्लास जो रहता है टम्बलर, वो वहाँ पर हो गया। द ट्रेवलर वॉज हैप्पी, वो क्या हो गया, खुश हो गया। एंड ड्रिंक द वाटर, उसने पानी पी लिया, ठीक है। फिर आगे क्या है, फिर यहाँ पर बोल रहे हैं आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, कुछ देर बाद, है ना, द ट्रेवलर थ्रू, यानी कि जो यात्रीगण था, ठीक है, उसने, ओ आई हैव नथिंग टू ईट, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। सडनली, अचानक क्या हुआ, अ बास्केट फुल ऑफ फ्रूट्स अपीयर्ड बिफोर हिम, उसके सामने एक बास्केट यानी कि एक टोकरी किसकी आ गई, फ्रूट्स से भरी हुई एक टोकरी उसके पास आ गई। फिर द ट्रेवलर एट हैप्पीली, और वो बहुत खुश हुआ। ही थैंक द ट्री एंड कंटिन्यू हीज जर्नी, उसने क्या किया कि उसे थैंक बोला और अपनी जर्नी, जो यात्री था उसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, यानी कि वापस वो आगे बढ़ गया, ठीक है। तो ये छोटी सी स्टोरी थी। क्वेश्चन आंसर पे देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अ सेंटेंस इज, वेयर वाज द मैन वॉकिंग, वेयर वाज द मैन वॉकिंग, जो आदमी था वो कहाँ घूम रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, द मैन वाज वॉकिंग थ्रू अ डिजर्ट। तो यहाँ पर इसका आंसर आपको इस पेज में, अगले पेज में मिल भी जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फिर भी, द मैन वाज वॉकिंग थ्रू अ डिजर्ट, सॉरी यहाँ पे आर नहीं लिखा, ये स्पेलिंग आप उधर देख सकते हैं, मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी। अच्छा, इसको हटा ही देते हैं, यहाँ पर हम लिख देता हूँ डिजर्ट, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पर हो चुका है। थोड़ा सा हम इसको जूम आउट करेंगे ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे चीज़ें सारी, है ना, कोई मिस ना हो, राइट। चलिए अब देखते हैं व्हाट डिड ही फाइंड, है ना, वो आपस में उसे क्या दिखा, तो उसे दिखा ही फाउंड अ ट्री नियर बाय, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर कर दिया है। फिर हाउ डिड द ट्रेवलर फील व्हेन ही गॉट अ टम्बलर फुल ऑफ वाटर, कोल्ड वाटर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे द ट्रेवलर
सो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है वो द ट्रेवलर वाज हैप्पी एंड ड्रंक द वाटर, ये रहेगा। हम देखेंगे फोर्थ वाला, हु गिव फ्रूट टू द ट्रेवलर, उसे जो फ्रूट है वो कहाँ से मिले या कैसे, तो यहाँ पर हम देखेंगे ट्री गिव, सॉरी गिव की सेकेंड फॉर्म, गिव फ्रूट्स टू द ट्रेवलर, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर देखेंगे हम, व्हाट डिड द ट्रेवलर डू बिफोर कंटिन्यूइंग ऑन हिज जर्नी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका कि उसकी जर्नी कैसे उसने स्टार्ट की, तो उसने कहा भाई ही थैंक, उसने सबसे पहले थैंक कहा, फिर कहा द ट्री बिफोर, बिफोर के बाद पूरा आप ये लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ बिफोर कंटिन्यूइंग ऑन हिज जर्नी, राइट नाउ, तो ये इसका आंसर हो चुका है। यहाँ पर हम देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑरली, हमें क्या करना है यहाँ पर, इन क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑरली रूप से देना है। तो यहाँ पर इन द स्टोरी अबव हु हैव वाटर एंड फ्रूट टू द मैन, उसे जो वाटर और फ्रूट कहाँ से मिले थे, किस से मिले थे, इस स्टोरी के अकॉर्डिंग, तो हम यहाँ पर हु को काट कर यहाँ पर क्या लिख देंगे, ट्री, पूरा वैसा का वैसा रहेगा, यहाँ पर हम ट्री लिख देंगे, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क की जगह जब आंसर लिखेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ आएगी। हालांकि आपको ये ऑरली देना है तो आपको सिर्फ यहाँ पर लिखना है बस ओनली, ठीक है। डिड द ट्री हैव मैजिकल पावर, क्या जो ट्री था उसके पास कोई मैजिकल पावर थी, बिल्कुल यस मैजिकल पावर है, ठीक है। फिर यहाँ पर लास्ट आंसर आ जाएगा, कैन ट्री गिव अस वाटर एंड फ्रूट इफ़ यू यस हाउ, तो कह रहा है कि भाई अगर क्या ट्री जो होते हैं वो वाटर और हमें फूड दे सकते हैं, अगर हाँ तो कैसे, है ना, बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो थोड़ा सा एक लॉन्ग आंसर रहेगा, जिसको मैं आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ट्रीज प्ले अ ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका क्रूशियल रूल, ठीक है, अच्छा दिख नहीं रहा है, ROLE, ठीक है, रूल इन द, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो आ जाएगा, ट्री प्ले अ पर्टिकुलर रोल इन द वाटर साइकिल एंड फूड प्रोड्यूसिंग, है ना, प्रोडक्टिंग ट्रीज हेल्प टू रेगुलर द वाटर साइकिल, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो चुका है। अब यहाँ पर हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं भैया हमें यहाँ पर क्या करना है, कंप्लीट द सेंटेंस विद द वर्ड आफ्टर और बिफोर, हमें आफ्टर और बिफोर का यूज़ करना है, कौन चीज़ पहले आती है कौन सी बाद में आती है। इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट द लेटर एस कम्स द लेटर जेड, जेड के पहले एस आता है या जेड के बाद आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आता है, बिफोर, एस के बाद जेड आता है भाई, या हम कहें कि जेड के पहले, बिफोर क्या आता है, जेड के पहले आता है आपका एस। उसी तरीके से द इंडिपेंडेंस डे कम्स द रिपब्लिक डे इन द कैलेंडर, भाई कैलेंडर के हिसाब से रिपब्लिक डे के बाद इंडिपेंडेंस डे आता है या पहले आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा आफ्टर, भाई रिपब्लिक डे जनवरी में आता है और उसके बाद में आपका इंडिपेंडेंस डे होता है 15 अगस्त वाला आता है जो अब आने वाला है, ठीक है। वॉकिंग अप आई ब्रश माई टीथ, भाई हम वॉक उठने के पहले करते हो या बाद में, तो आफ्टर, उठने के तुरंत बाद, तो आफ्टर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। आई वॉश माई हैंड,
आई हैव लंच, लंच के बाद में आप हाथ धोते हैं या पहले धोते हैं? भाई लंच के बिफोर यानी पहले भी धोते हैं, बाद में भी, लेकिन बिफोर हमें यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। द रेनी सीजन स्टार्ट द समर, समर के बाद रेनी सीजन आता है, बिल्कुल आता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आफ्टर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। अब हम यहाँ पर देखते हैं छोटी सी स्टोरी है जो हमारी, इसके बाद आपके जो क्वेश्चन है 4-5, उसके बाद आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक्टिविटी 7 देखते हैं। इट वॉज 26 मार्च 1974 इन अ स्मॉल विलेज इन चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड, कम पीपल फ्रॉम अ फैक्ट्री वेंट टू कट ट्रीज, यानी कि क्या है बात है भैया, एक 26 मार्च 1974 की जो एक छोटा सा गांव विलेज है, एक छोटा सा इन चमोली डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पर, चमोली डिस्ट्रिक्ट के, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, चमोली डिस्ट्रिक्ट के उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव की बात है जो 26 मार्च 1974 की है। सम पीपल फ्रॉम अ फैक्ट्री वेंट टू कट ट्री, उसमें क्या हुआ, जो फैक्ट्री के कुछ लोग क्या हुए थे इस गाँव में आ गए और वहाँ पर फैक्ट्री के लोग वहाँ पर पेड़ को काटने के लिए गए। अ विलेज गर्ल सॉ देम द इन्फॉर्म्ड द अदर विलेजर्स, एक लड़की ने वहाँ पर जो उस गांव की एक लड़की थी उसने उन्हें देखा, जो लोग वहाँ पर फैक्ट्री में पेड़ काटने उनको देखा, एंड इन्फॉर्म द अदर विलेजर्स, और वो भागती हुई गांव गई और वहाँ पर जो भी अदर विलेजर्स थे, विलेज के दूसरे लोग थे, उनको बताया। द विलेज वुमेन, विलेज की एक वुमेन थी, कम इन लार्ज ग्रुप्स अंडर गोरा देवी, गोरा देवी नाम की जो औरत थी, महिला थी, जो वुमेन थी, है ना, वो क्या करी, गाँव के कुछ लोगों को लेकर के एक लार्ज ग्रुप को, एक बड़े से ग्रुप को लेकर के वहाँ पर पहुँच गई। डियर लीडर, और चमोली देवी, गोरा देवी जो थी वो क्या थी, इसकी लीडर थी, इनकी सबकी लीडर थी, ठीक है। दे हग्ड द ट्रीज, और क्या करते हैं भाई, ट्री को उन्होंने भाई अपनी बाहों में जकड़ लिया, ठीक है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं, ये इस तरीके से आपको दिख जाएंगे, है ना, पेड़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फिर गोरा देवी टोल्ड द वुड कटर, है ना, और गोरा देवी ने वुड कटर्स को कहा, वी आर हगिंग द ट्रीज, हमने इन पेड़ को क्या कर लिया है, हग कर लिया है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इनको हमने बाहों में जकड़ लिया है। इफ़ यू वांट टू कट द ट्रीज डाउन हिट इज फर्स्ट, अगर आपको पेड़ काटना तो उससे पहले हमें काटिए, ठीक है। द वुड कटर टायर्ड टू सेंड टू वुमेन बैक, और क्या हुए, इससे क्या हुए कि जो वुड कटर थे, जो लकड़हारे थे, जो लोग वो जो कंपनी से लकड़ी काटने आए थे फैक्ट्री से, वो लोग क्या कर दिए, वुमेन की बात सुनकर भागे। बट द वुमेन डिड नॉट गो, है ना, उन्होंने कहा भैया इसको कि आप चली जाइए, उन्होंने उनको डराया कि आप चली जाइए यहाँ से, लेकिन जो वहाँ की महिलाएं थी वो नहीं गई, डिड नॉट गो। फाइनली द वुड कटर वेंट अवे विथआउट कटिंग ट्री, और फाइनली क्या हुआ कि वो जो लोग थे फैक्ट्री के, वो बिना लकड़ी को काटे, विथआउट कटिंग ट्रीज को, वो वहाँ से चले गए। दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ चिपको मूवमेंट, तो उसी बात में क्या चिपको मूवमेंट की शुरुआत हुई, यानी कि चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। तो ये चिपको आंदोलन ये होता है जिसमें पेड़ से ये चिपके थे, इस तरीके से इनकी हिस्ट्री थी, किस तरीके से पेड़ चिपके, तब से चिपको आंदोलन चलता आ रहा है कि अगर आपको पेड़ को प्रोटेक्ट करना है तो उससे चिपक जाइए, पहले आप कटिए, उसके बाद पेड़ को काटेंगे। तो ऐसा कोई करेगा नहीं, जैसे कंपनी के कुछ लोगों ने भी नहीं किया। तो ये इसका हम क्वेश्चन से देख रहे थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक है छोटे से, इज अन इम्पोर्टेंट डे इन द चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट डे कौन सा था, तो अभी हमने यहाँ पर पेज के साइड में देखा था, यहाँ पर आपको दिख जाएगा ये 26 मार्च 1974, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसको, राइट, तो हम यहाँ पर इसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 26 मार्च 1974, ठीक है, राइट। अब हम अगला देखते हैं, द इंसिडेंट हैपन इन उत्तराखंड, तो भाई जो इंसिडेंट था वो कहाँ हुआ था, तो उत्तराखंड के एक चमोली डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव में होता, तो हम लिखेंगे चमोली डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा चमोली डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, चमोली जिले में, चमोली डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। सो द वुड कटर एंड इन्फॉर्म द विलेजर्स, विलेजर्स को किसने बताया कि वुड कटर के बारे में किसने बताया था, तो एक गर्ल ने बताया था, तो किसने, अ विलेज गर्ल, ठीक है, अ विलेज गर्ल। अगर आपको स्पेलिंग यहाँ समझ में नहीं आती है तो आप अपनी जो बुक है इसके पेज को मोड़कर वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। द वुमेन द ट्री टू प्रोटेक्ट देम, है ना, तो यहाँ पर क्या किया उन्होंने, प्रोटेक्ट करने के लिए उन पेड़ों को हक कर लिया, तो HUGG और ED यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा।
द लीडर टू द फिलोसफी वुमेन्स वाज, जो लीडर थी वो कौन थी, तो आप लोग उधर ढूंढिए, मैं आपको नाम तो यहाँ पर बता देता हूँ, वो थी गौरा देवी। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका GAURA, इसी पेज पर आप ऊपर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा गौरा देवी, राइट। तो ये हमने इसके क्वेश्चन के आंसर कर लिए हैं। फिर हम चलते हैं अगले पर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती रहे, सारी हेल्प आपको होती रहे। मेक सेंटेंस बाय रीअरेंज द जम्बल वर्ड, डोंट फॉरगेट टू पुट पंक्चुएशन मार्क ऑफ एंड कैपिटल लेटर। तो ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कैपिटल लेटर का यूज़ करना है और इन्हें रीअरेंज करना है, जमाना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर पहले क्या आ जाएगा, एक नंबर पर आएगा आपका V, इसको सही वे में जमा रहे हम V। W इसका जो रहेगा वो कैपिटल रहेगा, है ना, मैंने यहाँ पर इसे लिख दिया है। W इसका जो रहेगा वो आपका कैपिटल रहेगा, राइट। इसको हटा ही देते हैं हम, यहाँ पर लिख देते हैं V। ठीक है, उसके बाद सेकंड में क्या आ जाएगा, वी शूट आ जाएगा, सेकंड ये आ जाएगा, तो हम लिखेंगे शूट, वी शूट। थर्ड में क्या आ जाएगा, वी शूट, तो आ जाएगा आपका थर्ड में प्रोटेक्ट आ जाएगा, तो हम लिखेंगे प्रोटेक्ट। ठीक है, ये ई है, प्रोटेक्ट, ये थर्ड हो गया। फिर क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका फोर में और 5 में आ जाएगा आपका फॉरेस्ट, फॉरेस्ट आपका 5 में आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे हम लोग सेकंड में क्या लिखा है, तो यहाँ पर लेट्स, यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमको रीअरेंज करना। तो फर्स्ट में आपका ये आ जाएगा लेट्स, तो हम लिखेंगे लेट्स। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका प्लांट्स सेकंड में, तो हम लिखेंगे प्लांट, लेट्स प्लांट मोर ट्री, ये थर्ड और ये आपका फोर्थ, तो हम ये लिखेंगे मोर, एंड यहाँ पर लिखेंगे ट्रीज, राइट। नाउ ये हमने यहाँ पर कर दिया है। अगला हम देखेंगे कट द ट्रीज डू नॉट, तो ये चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे, हम इसे कैसे अरेंज करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हम ये वाला, तो हम लिखेंगे क्या, डू नॉट, क्योंकि हमें कैपिटल लेटर भी लिखना है। डू नॉट, ये हमारा फर्स्ट हो गया। डू नॉट कट, 2 नंबर पे आ जाएगा कट द ट्री। ठीक है, तो डू नॉट कट द ट्रीज, ओके, ये आ जाएगा। चलिए, वाइल्ड लाइफ ऑफ इन एनिमल्स फर्स्ट, इसको कैसे अरेंज करेंगे हम, देखिए इसका मैं नीचे लिख देता हूँ। पहले हमें क्या करना है, एक नंबर पे लिखना है वाइल्ड, है ना, वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड एनिमल्स। फिर हमें क्या लिखेंगे, लीव थर्ड पर। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, 4 पर, लाइव के बाद ये आ जाएगा आपका इन, है ना, ये 5 आ जाएगा, सॉरी, और ये आ जाएगा आपका 6 नंबर पर। ठीक है, तो इन अ फॉरेस्ट, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको रीअरेंज करना है। ठीक है, फुल स्टॉप भी यहाँ पर आप चाहे तो लगा सकते हैं, क्योंकि लगाना पड़ेगा। ठीक है, डू नॉट कट द ट्रीज, चलिए राइट। अगला हम देखते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग नेगेटिव सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट पास्ट टेंस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब एंड ब्रैकेट, एन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। आप क्या करना है, जो ब्रैकेट वाली चीज़ें हैं इनको आपको सही से रीअरेंज करके आपको सही चीज़ें आपको बताना है। मतलब ये आपको यहाँ पर एक पास्ट टेंस में इसको कन्वर्ट जो रहेगा, पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब्स में, है ना। तो हमें देखिए इसको कन्वर्ट कैसे करना है, टेंस आपको समझ में नहीं आएंगे। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया, द वुमेन डिड नॉट गो, नॉट गो की जगह हमने क्या कर दिया, डीड लगा दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर बैक हो गया। तो यहाँ पर हमें हर चीज़ में डीड लगाना है और इसको कर देना है। तो चलिए, है ना, अब सारे में ही डीड नहीं लगाना है, मैं आपको बता दूँ। देखिए यहाँ पर मैंने लगा दिया डीड, राइट। अच्छा, डीड मैंने स्मॉल लिखना है, ये डी है ना, मैंने यहाँ बीच में कैपिटल डाल दिया है, ये मिस्टेक है। मैं यहाँ पर डी, आपका DID, डीड, है ना, डिड नॉट कट, राइट। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, यहाँ पर भी वही करना है, डिड नॉट कम, तो डिड नॉट कम। फिर यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर भी आप डिड नॉट, अच्छा लास्ट वाले में नहीं करना है, तो आप लोग स्किप मत करिए, वीडियो हो गया भाई काम। डिड नॉट प्ले, वैसा का वैसा लिख देना है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ हर्ट लिखना है, नॉट हर्ट नहीं लिखना है, डिड नॉट हर्ट नहीं लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है, हर्ट लिखना है। द पीपल हर्ट द leopard which had entered the
विलेज। तो ये यहाँ पर हमने इतना सारी चीज़ें कर दी है। अब हम आते हैं अगले पेज पर। अगले पेज पर आपको क्या चीज़ें करना है भाई, पूरा पेज कोरा हुआ है किस तरीके से। ड्रॉ द कलर्स द पिक्चर्स ऑफ अ पार्क और गार्डन शोइंग द ग्रीन एंड क्लीन इन्वायरमेंट। आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको जो है ये, अच्छा ये लिखा हुआ नहीं, इधर से इधर छप चुका है, तो आपको ये चीज़ें थोड़ी सी इग्नोर करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस पेज पर आपको जो है यहाँ पर आपको अपने जो भी पार्क या गार्डन आपको दिखता है उसे आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है, उसे बनाना है आपको, और अच्छा क्लीन इन्वायरमेंट जो है वहाँ पर ग्रीन और क्लीन इन्वायरमेंट के बारे में ऐसी कुछ चीज़ें आपको बना देना है। तो ये हमने यूनिट जो थी हमारी 4 कर ली है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको मैं बता दूँ इन्वायरमेंट से रिलेटेड पीछे आती है। उसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे या आपको मिलती रहे, जिसमें आपको बहुत सारी हेल्प होगी। पूरे साल आप 9th में रहेंगे, पूरे साल आपको हेल्प होगी, जिसमें आपको मैं पेपर सोल्व करके दे दूंगा, आपकी त्रैमासिक अर्धवार्षिक पेपर वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगी। वार्षिक के पेपर भी आपको सॉल्व मिल जाएंगे, तो ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। साथ में पूरे साल के क्वेश्चन आंसर मैथ्स वगैरह सारी हम इस पे मैं अपलोड करते रहूँगा वीडियोज़, ठीक है। देखिए इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ यहाँ पर हम कह सकते हैं मीनिंग है, जैसे कि सीड को हम बीज है ना, या रिमूव क्या होता है, रिमूव को हम हटाना बोलते हैं। वीड यानी खरपतवार होता है, आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी। इंसेक्ट यानी कीड़े पकौड़े होते हैं जो। पेट होता है पालतू जानवर। कंपोस्ट देसी खाद होता है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो अगर आपको उस स्टोरी को समझने में कोई इशू आ रहा हो तो आप यहाँ समझ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।